हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्लास होने वाला है क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का पार्ट 4। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं तत्व यौगिक मिश्रण के बारे में। तो हम समझेंगे कि तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है और मिश्रण क्या होता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं तत्व क्या होता है। तत्व को इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक, तो चलिए अब इसके परिभाषा के बारे में समझते हैं। तो इसका परिभाषा होता है वे पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के वे पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। वे पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तत्व को ठीक है, तत्व को संकेतों से दर्शाया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे हम समझते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को H से दर्शाया जाता है। नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन को N से दर्शाया जाता है। ऑक्सीजन हो गया, आयरन हो गया, आयरन को Fe से दर्शाया जाता है। वे पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं तत्व कहलाते हैं। तत्व को संकेतों से दर्शाया जाता है, जैसे कि हाइड्रोजन को H से, नाइट्रोजन को N से, ऑक्सीजन को O से, आयरन को Fe से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे समझते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं तत्व के प्रकार के बारे में। तो तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तत्व 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तत्व तत्व 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कौन कौन से हैं। पहला हमारे पास धातु। धातु को इंग्लिश में मेटल्स कहते हैं। ठीक है, दूसरा है अधातु। धातु को नॉन मेटल्स कहते हैं। तीसरा है हमारे पास उपधातु। ठीक है, उपधातु को कहते हैं मेटेलॉइड्स। ठीक,
तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तत्व 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। धातु, अधातु, उपधातु, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स, ठीक। तो समझते हैं, धातु वो तत्व होता है जो इलेक्ट्रॉन दान करता है, ठीक। धातु वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन दान करता है, ठीक है। उपधातु होता है, अधातु वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण या साझा करता है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या फिर उसे शेयर करता है, ठीक है। मेटेलॉइड्स वो होता है, ये इसमें दोनों गुण पाए जाते हैं। तो अभी हमने पढ़ा है तत्व के बारे में, तो चलिए अब समझते हैं यौगिक के बारे में। यौगिक क्या होता है? यौगिक को इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड्स, ठीक है। यौगिक को इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड्स, ठीक है। तो चलिए इसका परिभाषा समझते हैं। इसका परिभाषा होता है वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों को वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में बनाता है उसे यौगिक कहते हैं। तो चलिए अब समझते हैं यौगिक के प्रकार के बारे में। यौगिक के कितने प्रकार होते हैं? तो यौगिक के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। यौगिक के कितने प्रकार होते हैं? यौगिक के 3 प्रकार होते हैं। तो चलिए समझते हैं कौन कौन से हैं। पहला हमारे पास आयनिक यौगिक, दूसरा हमारे पास सह संयोजी यौगिक, ठीक है। और तीसरा हमारे पास उप सह संयोजक, ठीक है। तो यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? यौगिक 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आयनिक यौगिक, सह संयोजी यौगिक, उप सह संयोजी यौगिक, ठीक है। तो चलिए समझते हैं अब। आयनिक यौगिक में धातु प्लस अधातु होते हैं, ठीक। धातु प्लस अधातु, ठीक है।
आयनिक यौगिक में धातु प्लस अधातु होते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। जैसे कि NaCl, KCl, NH4Cl, और Na2SO4, ठीक है, आदि। आयनिक यौगिक में क्या होता है? आयनिक यौगिक में धातु प्लस अधातु होता है, जैसे कि NaCl, KCl, NH4Cl, Na2SO4, ठीक है। चलिए अब समझते हैं सह संयोजी यौगिक के बारे में। तो इसमें क्या होता है? इसमें अधातु प्लस अधातु होते हैं, ठीक है, अधातु प्लस अधातु। जैसे कि CO2 हो गया, CH4 हो गया, C6H12O6, C6H6। तो सह संयोजी यौगिक में होता है अधातु प्लस अधातु, जैसे कि CO2, CH4, C6H12O6, C6H6, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं। तो चलिए फिलहाल इतना समझिए। तो अभी आपने पढ़ा है यौगिक के बारे में, तो चलिए अब आगे समझते हैं कि मिश्रण क्या होता है। मिश्रण को इंग्लिश में कहते हैं मिक्सचर, ठीक है। तो चलिए इसका परिभाषा लिखिए। वे पदार्थ जो दो या वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिक वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को अनिश्चित अनुपात में बनाता है, वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को अनिश्चित अनुपात में बनाता है उसे मिक्सर कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे समझते हैं एक क्वेश्चन करके, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक सवाल है। तत्व, यौगिक तथा मिश्रण की पहचान कीजिए। तो हमारे पास एक सवाल है, तत्व, यौगिक तथा मिश्रण की पहचान कीजिए। तो चलिए इसे समझते हैं। तो तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, उसको कैसे पहचानते हैं हम, तो चलिए समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ पदार्थों का नाम लिख रहा हूँ, फिर हम समझते हैं कि उसमें से यौगिक कौन है, तत्व कौन है, मिक्सर कौन है, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास पहला हो गया पोटेशियम, दूसरा हो गया क्लोरीन गैस, तीसरा हमारे पास नमक,
चौथा है खाने का सोडा, ठीक है। पांचवा है हमारे पास पेट्रोल। और छठा है हमारे पास सीमेंट। ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 6 पदार्थ हैं, तो चलिए हम समझते हैं कि इसमें से तत्व कौन है, यौगिक कौन है, मिश्रण कौन सा है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो पोटेशियम को K से दर्शाया जाता है। इसमें सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, ठीक है, इसीलिए इसे तत्व कहा जाता है। ठीक है, तो पोटेशियम क्या है, पोटेशियम तत्व है, जैसे इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, तो पोटेशियम क्या है, तत्व है। ठीक, अब चलिए क्लोरीन को समझते हैं। क्लोरीन गैस क्या होता है, क्लोरीन को क्या लिखते हैं, Cl2। ठीक, Cl2 क्या होता है, Cl2 में भी एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी हमारा तत्व है। तो चलिए अब समझते हैं नमक को। नमक को लिखा जाता है NaCl। ठीक, नमक को NaCl लिखा जाता है। तो इसमें क्या है, इसमें 2 प्रकार के परमाणु मिले हुए हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया। सोडियम एक अलग परमाणु होता है और क्लोरीन एक अलग परमाणु होता है। ठीक, तो ये 2 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ, तो ये क्या हो गया, ये यौगिक हो गया। ठीक है, ये क्या है, ये यौगिक है। तो चलिए अब खाने का सोडा को समझते हैं। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। खाने का सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। ठीक है, तो इसमें कितने परमाणु मिले हुए हैं, तो जैसे कि सोडियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ठीक, तो इसमें 2 तरीके के परमाणु मिले हुए हैं। ठीक है, इसमें अधातु और धातु दोनों तरीके के परमाणु मिले हुए हैं। तो इसका क्या होगा, तो ये क्या है, तो ये फिर ये भी यौगिक ही है। ठीक है, जिनमें 2 प्रकार के परमाणु मिले हो उसे यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे समझते हैं पेट्रोल के बारे में। पेट्रोल में क्या होता है, पेट्रोल में बहुत सारे तत्व से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे तत्व से मिलकर बने होते हैं, तो इसलिए ये मिश्रण होता है। इसमें ये बहुत सारे तत्वों का मिश्रण होता है। ठीक है, तभी पेट्रोल बनता है। ठीक, तो इसको मिश्रण कहते हैं। पेट्रोल कैसे बनता है, पेट्रोल बहुत सारे तत्वों को अनिश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। ठीक, तो ये मिश्रण है हमारा। तो पेट्रोल क्या है, मिश्रण है। सीमेंट भी क्या है, सीमेंट भी मिश्रण है। ठीक है, ये भी बहुत सारे तत्वों से मिलकर बना होता है। तो ठीक है, ये क्या है, ये भी मिश्रण है। ठीक, तभी हमने पढ़ा तत्व यौगिक मिश्रण के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।